तो दोस्तों आज हो गई है 20 फरवरी और जो बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं फटाफट अंदाज में एक एक करके सभी बड़ी खबरों को आगे इसी वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश के अंदर सभी चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होने चाहिए और अगर आप लोग भी बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जो पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है काफी चौंकाने वाली खबर है। बीजेपी चुनाव हार करके भी यहां पर अपने आप को जीता हुआ बता रही है। कांग्रेस पार्टी ने आंकड़ों के साथ में बड़ा खुलासा कर दिया है। गोदी मीडिया ने भी बीजेपी की हार पर पर्दा डाला। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कांग्रेस ने बीजेपी के जीत के दावे को बताया पूरी तरह से झूठ। कहा बैलेट से हुआ चुनाव इसलिए पिछड़ी भाजपा। जारी कर दिया है नया आंकड़ा। बीजेपी में मचा हड़कंप। गोदी मीडिया भी हो गई बेनकाब। गोदी मीडिया बीजेपी के दोस्तों यहां पर लगातार महिमा मंडन करती रहती है। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के नतीजे सामने आ चुके हैं और कांग्रेस ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने दावा किया कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने भाजपा को पछाड़ते हुए ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश के जिला पंचायतों में प्रथम चरण के 149 क्षेत्रों में से कांग्रेस के 78 समर्थित चुनाव जीत करके आए हैं और इसके साथ ही 69 कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार तथा 9 कांग्रेस समर्थित हैं, जबकि भाजपा के मात्र 66 सदस्य ही चुनाव जीत पाए हैं। जबकि बीजेपी ने अपना झूठ का दावा किया। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा झूठा दावा कर रही है कि पंचायतों में उसके ज्यादा लोग जीत करके आए हैं, जबकि हकीकत यह है कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस को भाजपा से बढ़त मिली हुई है। कांग्रेस के प्रथम चरण में भाजपा से 12 सदस्य ज्यादा चुनाव जीते हैं। दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस ने आगे कहा कि प्रदेश भर में प्रथम चरण में 3605 सरपंचों में 2100 से भी अधिक सरपंच कांग्रेस समर्थित चुनाव जीते हैं। जनपद पंचायतों में भी 911 में से 600 से अधिक जनपद सदस्य कांग्रेस के चुनाव जीते हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पंचायत चुनाव ईवीएम से नहीं हुआ, बैलेट पेपर से हुआ, इसलिए भाजपा यहां पर बेईमानी नहीं कर पाई, उसे मुंह की खानी पड़ गई। देश में जो भी चुनाव यहां पर बैलेट से होगा भाजपा के उसमें हार तय है। ये कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों बड़ा दावा किया है। बीजेपी में हड़कंप देखने को मिल रहा है इस वक्त की ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर आई है। बीजेपी चुनाव हारी है और अपने आप को जीता हुआ बता रही थी, लेकिन कांग्रेस ने आंकड़ों के साथ में भाजपा की और गोदी मीडिया की पोल खोल के रख दी है। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है। लगातार देखा जा रहा है देश में कि बैलेट पेपर के जरिए जो भी चुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी करारी हार यहां पर झेल रही है। ये अपडेट आई है दोस्तों सामने। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है आप लोगों को बताते चले, बीजेपी ने रेखा गुप्ता को नया मुख्यमंत्री यहां पर घोषित किया है दिल्ली में और आज यहां पर रेखा गुप्ता सीएम पद की शपथ लेंगी। लेकिन इस सबके बीच में रेखा गुप्ता विवादों में आ चुकी हैं। रेखा गुप्ता जो कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रही हैं, उनके कई आपत्तिजनक ट्वीट यहां पर सामने निकल के आ रहे हैं और इस कदर के आपत्तिजनक ट्वीट है रेखा गुप्ता के कि उनको किसी को दिखाया भी नहीं जा सकता। दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ट्विटर हैंडल के 2 काम दनादन हो रहे हैं। पहला, आपत्तिजनक खोज की जा रही है, खोज करके ट्वीट को यहां पर डिलीट किया जा रहा है। दूसरा, बधाई देने वाले नेताओं को शुक्रिया अदा किया जा रहा है। लेकिन यहां पर खास बात यह है कि जितने भी आपत्तिजनक और विवादित ट्वीट है रेखा गुप्ता के, वे सभी अब डिलीट एक एक करके किए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही लोगों ने उन सभी के स्क्रीनशॉट लेकर के साझा करना शेयर कर दिया और यहां पर बीजेपी की रेखा गुप्ता बेनकाब हो गई हैं। दोस्तों ये यहां पर अपडेट आई है सामने निकल के। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है आप लोगों को यहां पर बताते चलें, दोस्तों अपडेट आ रही है। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति मामले पर एक बार फिर से सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट ने होली के बाद सूचीबद्ध करने के संकेत दिए हैं मामले को। आखिर ऐसा क्या हुआ 24 घंटे के अंदर कि यहां पर वही सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर 24 घंटे पहले कहा था कि हम इस मामले पर प्राथमिकता के साथ में सुनवाई करेंगे किसी भी कीमत पर। लेकिन जब सुनवाई का नंबर आया, जब सुनवाई का मामला आया
तो यहां पर उस सुनवाई को टाल दिया गया। आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ दोस्तों, बताते चले। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के कानून के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई अचानक से स्थगित कर दी है। केंद्र सरकार के वकील के अनुरोध पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने संकेत दिया कि समय की कमी के कारण मामले को होली के त्योहार की छुट्टी के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा। हालांकि मामले की सुनवाई के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। ये पहला मौका नहीं था जब इतने महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई टली हुई। इससे पहले भी दोस्तों सुनवाई टली थी और हाल ही में यहां पर नए मुख्य चुनाव आयुक्त भी बना दिए गए हैं। अमित शाह के करीबी व्यक्ति याचिकाकर्ता एनजीओ एडीआर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर तत्काल विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मामले में एक छोटा कानूनी सवाल शामिल है। क्या प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के प्रधान न्यायाधीश की समिति के माध्यम से सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए 2023 के संविधान पीठ के फैसले का पालन किया जाना चाहिए या 2023 के कानून का पालन किया जाना चाहिए जिसमें प्रधान न्यायाधीश को समिति से बाहर रखा गया है। चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा, ये सुप्रीम कोर्ट में बातें कही गई हैं प्रशांत भूषण की तरफ से। कुल मिलाकर के कहा जाए तो यहां पर दोस्तों काफी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई क्यों टाली दोस्तों? यहां पर आप लोगों की क्या कुछ राय है बताइएगा जरूर ही कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। दोस्तों मोदी साहब सब राजी थे, बस यहां पर फिर भी क्यों दिल्ली का सीएम बनते बनते रह गए प्रवेश वर्मा। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा था मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन उनको डिप्टी बना दिया गया। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के पिछले 11 दिनों से जो सस्पेंस चल रहा था वो यहां पर खत्म हुआ। शालीमार विधानसभा सीट से विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगी है। ये बस दिखावा था, मोहर तो पहले ही लग चुकी थी आरएसएस की तरफ से। इसमें यहां पर पीएम मोदी और अमित शाह की भी नहीं चली है। प्रवेश वर्मा के नाम पर यहां पर पीएम मोदी अमित शाह राजी थे, लेकिन आरएसएस ने रेखा गुप्ता का नाम आगे किया, जिसके बाद पीएम मोदी और अमित शाह को भी आरएसएस के आगे झुकना पड़ा है दोस्तों। और प्रवेश वर्मा को बड़ा झटका आरएसएस ने ही दे दिया है, रेखा गुप्ता को सीएम बना करके, और यहां पर प्रवेश वर्मा को उनका डिप्टी बना दिया गया है दोस्तों। और इतना ही नहीं, प्रवेश वर्मा को पूरी उम्मीद थी कि वही मुख्यमंत्री होंगे, जिसके बाद में वे नाराज भी बताए जा रहे हैं दोस्तों। इन सबके बीच में जो खबर आ रही है बताते चलें। कांग्रेस का बड़ा बयान, चुनाव आयोग के कामकाज के तरीके से लोकतंत्र को खतरा, विपक्षी दल इस विषय पर एकजुट हैं। कांग्रेस ने मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया को लेकर के आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग के कामकाज के तरीके से देश में लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस विषय पर सभी विपक्षी दल एकजुट हैं और संसद के वर्तमान बजट सत्र में इन दलों का सामूहिक रुख होगा। ये अपडेट आई है दोस्तों। इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए दोस्तों। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।